एक अच्छे वीडियो के लिए ऑडियो क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तब ये वीडियो इंगेजिंग होता है, लोगों को आपकी बात अच्छे से समझ में आती है और आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो एक अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुंच जाता है। इसी रीज़न की वजह से मैंने अपने ट्रैवल वीडियोस की अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए इन्वेस्ट किया है DJI Mic 2 में। और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आ रहा है DJI Mic 2 से। इसका ट्रांसमीटर मेरे शर्ट पे लगा हुआ है। तो वेलकम टू द चैनल विक्स ट्रैवल फिल्म्स। आज इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे DJI Mic 2 को। आपको बताऊंगा आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्मार्टफोन, आईफोन और एंड्रॉयड से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने DSLR कैमरा से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको DJI Mic 2 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइस कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ इस वीडियो में। पूरा वीडियो डिवाइडेड है चैप्टर्स में। आपको जिस भी सेक्शन के बारे में जानना है आप उस सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं DJI Mic 2। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको इस बॉक्स में, DJI Mic 2 के बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। जब DJI Mic 2 आपके पास डिलीवर होता है तो आपको मिलता है ये बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको ये छोटा सा कैरी बैग मिलता है और इस कैरी बैग के अंदर है DJI Mic 2 केस, इसके अलावा USB-C केबल, कैमरा, DSLR ऑडियो केबल, 2 आपको विंड स्क्रीन मिलते हैं जो विंड नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, कुछ यूज़र मैनुअल हैं। तो ये है DJI का चार्जिंग केस, इसी से आप अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर चार्ज करते हैं। इसमें आपको 4 LEDs जो कि आपका बैटरी लेवल बताती है और इसको ओपन करने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा और ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप DJI Mic 2 का केस ओपन करते हैं आपको दिखते हैं 2 ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर। स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए 2 अडेप्टर, एक टाइप C और एक लाइटनिंग। दोनों ही ट्रांसमीटर में आपको मैग्नेटिक क्लिप्स मिलती हैं जिसे आप अपनी टी-शर्ट और शर्ट में ऐसे टक कर सकते हैं। चार्जिंग केस में ये 4 इंडिकेटर जो बताएंगे आपको आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर का बैटरी लेवल। आप इस पूरी यूनिट को डायरेक्टली चार्जिंग केस से भी चार्ज कर सकते हैं और बाहर निकाल कर अलग अलग भी आप चार्ज कर सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को, क्योंकि दोनों ही ट्रांसमीटर और रिसीवर में आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जैसे ही आप रिसीवर और ट्रांसमीटर को केस से बाहर निकालते हैं ये ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है रिसीवर से। रिसीवर के राइट साइड में है पावर ऑन और ऑफ बटन जिससे आप मैन्युअली रिसीवर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में है 2 स्लॉट, एक हेडफोन के लिए और दूसरा 3.5 mm पोर्ट जो कि आप कैमरा, DSLR ऑडियो केबल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। रिसीवर के टॉप में है ये टच स्क्रीन डिस्प्ले और लेफ्ट साइड में है ये नॉब जिससे आप मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। रिसीवर का टच स्क्रीन काफ़ी स्मूथ है। इसमें आपको शो हो रहा है कि जैसे दोनों ट्रांसमीटर कनेक्टेड हैं 1 और 2 और साथ में इनके सिग्नल स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है। और जो ये +4, +6 आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली है ऑडियो गेन लेवल जो कि मैं अभी आपको बताऊं। DJI Mic 2 में आपको मिलता है 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग। और 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग क्या है इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। उससे पहले आप ये देखिए, आपको दोनों ही ट्रांसमीटर के लेफ्ट साइड पे एक ये जो रेड सर्कल बटन दिख रहा है इसको जब आप ऑन करेंगे तो इस ट्रांसमीटर का इंटरनल स्टोरेज एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा आपका 32 बिट फ्लोटिंग। इन दोनों ही ट्रांसमीटर में आपको 8 GB का स्पेस मिलता है, यानी आपके पास अगर आप डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास 16 GB का डेटा आप इन दोनों ट्रांसमीटर में सेव कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको ईजिली इसको बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे इसमें एक रेड लाइट जलेगी, इसका मतलब ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसमीटर में भी सेव हो रहा है। इसका फ़ायदा ऐसा है जैसे अभी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास एक माइक कनेक्टेड है, दूसरा माइक मेरे हाथ में है और रिसीवर वहाँ पर कनेक्टेड है आईफोन पे। तो ये जो ऑडियो है ये डायरेक्टली आपका कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग नहीं है। 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग के लिए मैंने यहाँ पर 32 बिट का जो ऑप्शन है उसको ऑन किया हुआ है। तो जो मेरा दूसरा ऑडियो है वो यहाँ इस ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड हो रहा है। 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा मान के चलिए कि ये बहुत एक तरीके से रॉ ऑडियो फाइल है, मतलब एक बहुत ही हाई लेवल ऑडियो फाइल है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कभी ऑडियो हाई पिच है, लो पिच है, तो एक जो लेवल में डिफरेंस आता है 32 बिट फ्लोटिंग में वो डिफरेंस नहीं होता है। यानी अगर जब आप पोस्ट एडिटिंग आप जब एडिट करेंगे तो आपको वो अंतर समझ में आ जाएगा कि आपका जो ऑडियो गेन है वो एक स्मूथ लेवल में चल रहा है और आपको एक बहुत अच्छा ऑडियो मिलता है डायरेक्टली। सो 32 बिट फ्लोट आप तब यूज़ कीजिए जब आपको पोस्ट एडिटिंग आपका ऑडियो एक अच्छे तरीके से एडिट करना है और आपको बहुत सुपर क्वालिटी ऑडियो चाहिए अपने DJI Mic 2 से। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको अपना DJI Mic 2 अपने स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट करना है। रिसीवर को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप रिसीवर में लगे एडेप्टर कवर को पुश करके बाहर निकालें।
फिर अपने फ़ोन मॉडल के हिसाब से सी टाइप या लाइटनिंग कनेक्टर इसमें अटैच कीजिए। अडेप्टर कनेक्ट करने के बाद रिसीवर में कंफर्मेशन का ऑप्शन आता है, उसे आप प्रेस कीजिए और फिर आप अपने स्मार्टफोन में रिसीवर को कनेक्ट कीजिए। जैसे ही रिसीवर कनेक्ट होगा फ़ोन से, एक कंफर्मेशन का ऑप्शन और आएगा रिसीवर के डिस्प्ले स्क्रीन में। इसका मतलब रिसीवर आपका फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। और जैसे ही आप ट्रांसमीटर चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है आपके रिसीवर से। तो अब मैं रिसीवर के फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूं कि रिसीवर के फंक्शंस बटन कैसे काम करते हैं और इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। रिसीवर में आपको ये डिस्प्ले टच स्क्रीन मिलता है, जिसको आप नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, बहुत इजीली स्क्रॉल हो जाता है। आपको मिलेगा रिसीवर की सेटिंग। इसमें क्लिक करने के बाद जो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो मोनो का। यहाँ पर आपको मोनो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मोनो या स्टीरियो। सेकेंड ऑप्शन है रिकमेंडेड कैमरा सेटिंग। DJI की तरफ से आपको हर एक कैमरा ब्रांड की अलग अलग रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं। जैसे मेरे पास कैनन का मॉडल है, तो मैं अपने कैनन के उसमें क्लिक करूंगा और मेरा मॉडल सामने होगा, तो उसी की ऑटोमेटिकली एक रिकमेंडेड सेटिंग्स आपको DJI देता है। अगर आपके पास निकॉन है तो आप निकॉन यूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन है रिसीवर गेन। इसमें आप रिसीवर का ऑडियो गेन लेवल एडजस्ट करेंगे, जो कि -12 dB से +12 dB तक है। फोर्थ ऑप्शन है वॉल्यूम का। फिफ्थ ऑप्शन है पावर ऑन और ऑफ का। DJI Mic 2 की मैं बैटरी लेवल की बात करूं तो आपको एक ट्रांसमीटर में मिलता है 6 घंटे का ऑपरेटिंग टाइम, दूसरा ट्रांसमीटर भी आपको 6 घंटे का ऑपरेटिंग टाइम देता है और रिसीवर में भी आपको 6 घंटे का ऑपरेटिंग टाइम मिलता है। और इसके अलावा मतलब अगर आप देखिए, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं या कहीं आपका पूरे दिन का शूट है, आपका एक ट्रांसमीटर की बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप दूसरा ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। और DJI बोलता है कि अगर आप चार्जिंग केस के साथ यूज़ करते हैं तो आपको टोटल 18 घंटे का ऑपरेटिंग टाइम मिलता है। मतलब अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई है, आप चार्जिंग केस में डालो, ऑटोमेटिकली चार्ज होगा, आपको 18 घंटे मिलते हैं और पूरा दिन चलता है। तो अभी DJI Mic 2 को कनेक्ट करते हैं DSLR कैमरा से। ये मेरे पास Canon 80D का DSLR है और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो ऊपर स्लॉट है कैमरा का, इसके ऊपर आप इसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस आउटपुट स्लॉट में एक जगह आप इसको इंसर्ट करेंगे और दूसरा आप इंसर्ट करेंगे यहाँ माइक वाले में, कैमरा वाले पोर्ट में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका DSLR से कनेक्ट हो गया? आप ये देखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा जो वॉइस है यहाँ पर आपको अप एंड डाउन दिख रहा होगा, जो ऑडियो लेवल है लेफ्ट राइट का, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अभी मैंने DJI Mic के रिसीवर को कनेक्ट किया हुआ है वहाँ DSLR कैमरा पे। तो अब जो मेरा ऑडियो है वो डायरेक्टली कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, DSLR कैमरा में। तो इस तरीके से आप DSLR कैमरा में कनेक्ट करेंगे। और बाकी अगर आपको कुछ ऑडियो सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप DSLR के ऑडियो सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी DJI Mic 2 की कुछ रियल टाइम टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको इसका रेंज बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि अगर आप ऐसे टर्न करेंगे तो आपका वॉइस कितना क्लियर रहता है। और क्योंकि जो DJI क्लेम करता है वो 250 मीटर्स की रेंज क्लेम करता है, मतलब इतनी दूर तक आप इसे शूट कर सकते हो। तो देखो अभी मैं आपके इतने पास हूँ और अब मैं थोड़ा दूर जाऊँगा। दूसरा इसका जो इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसिलेशन वाला फीचर है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं अपना ये ऑन कर लेता हूँ, जो मेरा ऐप है जिससे मैं मीटर्स काउंट करूँगा। और अब मैं जा रहा हूँ। तो कैमरा है मेरी बैक साइड में और अभी मैं कुछ 30 मीटर पे हूँ। तो वॉइस का तो पता चलेगा जैसे अभी गाड़ी जा रही है, स्कूटी आ रही है। और अब अगर मैं इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला फीचर है वो ऑन करूँ, मतलब ये जो एक बार मैं इसको ऑन करूँ तो ये वाइब्रेट हुआ, ऑन हो गया है। और जो सामने स्कूटी आई है, तो अगर आपको इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है इंटेलिजेंट, वो समझ में आ रहा होगा कि कितना इसने नॉइज़ कैंसिल किया है। और अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कैमरे की तरफ को देख के, तो जो ट्रांसमिटिंग जो रेंज है वो कैसी है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चल रहा है। तो यस, ऑलमोस्ट 130 मीटर पे आ चुका हूँ मैं। 100 मीटर दूर हूँ मैं, 100 मीटर प्लस है ये। तो ये 250 मीटर्स को काउंट करता है। मतलब जो DJI क्लेम करती है 250 मीटर्स मतलब बहुत अच्छी खासी रेंज है। और बहुत दूर 250 मीटर्स पे मैं रिटर्न किया हूँ। अब ये आपको जो बाइक नज़र आ रही होगी, मैं इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ अब, और तब आप देखिए ये इस बाइक की आवाज़ आपको माइक में कैसे आती है। तो इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है और
ये देखिए, कैमरे के पास, और अभी थोड़ा सा हवा भी चल रही है। और अब मुझे एक बार और नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ़ करना पड़ेगा, अभी तक ऑन था। तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ़ करने के बाद अब मैं बिल्कुल कैमरा के पास पहुंच चुका हूं। सो ये कंप्लीट हुआ है 250 मीटर्स का टेस्ट। और अब पोस्ट एडिटिंग मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर वॉइस ब्रेक हुई है और कहाँ पर नहीं। तो अभी मैं रियल टाइम में टेस्ट करने आया हूँ DJI का इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसलेशन फीचर। इसको ऑन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन प्रेस करना पड़ेगा और ये इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो चुका है। अब मेरे पीछे आपको जो जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनकी आपको एक तरीके से आइडिया मिल रहा होगा कि ये कितना एक्टिवली ये नॉइज़ को कैंसिल कर रहा है। और सपोज़ अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो गया है और अब जो आपको जो नॉइज़ आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो ये है DJI का इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, जो कि इसका एक बहुत शानदार फीचर है। एक बार और सुनिए विद एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। तो अगर आप कुछ बोलते हैं और ऐसे कुछ बात करते हैं और अगर ऐसे कुछ क्राउडेड प्लेस में हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और बहुत सारा साउंड है, तो आप ये DJI का इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कीजिए और आपको कुछ ऐसा साउंड आपको मिलेगा। तो सपोज़ आप स्कूटी या बाइक में हैं और तब आप DJI Mic 2 का नॉइज़ कैंसलेशन फीचर यूज़ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कितना नॉइज़ आपका कैंसिल करेगा, तो आप ये टेस्ट करते हैं हम स्कूटी पे। नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है और मैं उस स्कूटी पे हूँ और अब इसको टेस्ट करेंगे। तो इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसलेशन फीचर ऑन है और अभी मैं स्कूटी राइड कर रहा हूँ और ये जितना भी आपको जो नॉइज़ है वो समझ में आ रहा होगा। बट इन केस अगर मैं ये नॉइज़ कैंसलेशन को ऑफ करता हूँ तो ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो चुका है और अब जो आपको एक नॉर्मल साउंड आपको यहाँ सुनाई दे रहा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा। तो लेकिन अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन करते हैं और आप स्कूटी या बाइक राइड करते हैं तो फिर आपका जो वॉइस है कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं ये फीचर आपको कैसा लगा जो DJI का है इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसलेशन फीचर। DJI Mic 2 का एक और अच्छा फीचर है, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। रिसीवर मेरे हाथ में है, रिसीवर को मैंने डाल दिया चार्जिंग केस में और अभी जो मेरा मोबाइल और जो मेरा ट्रांसमीटर कनेक्टेड है वाया ब्लूटूथ कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है DJI Mic 2 का, जिसमें आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये केस ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना एक ट्रांसमीटर ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिटेशन है कि आपका जो इनबिल्ट कैमरा ऐप है, जैसे आईफोन का जो कैमरा ऐप है, वो इसमें काम नहीं करता। इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप, जैसे कि मैंने Blackmagic कैमरा ऐप डाउनलोड किया, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं DJI Mic 2 को फ़ोन के ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करें। इस कनेक्शन में आपको रिसीवर की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आप मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। इसके बाद आप ट्रांसमीटर के साइड में रेड सर्कल बटन को 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस कीजिए और उसके अपोजिट साइड ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। जब ब्लूटूथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तब ब्लू लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है और लगातार ऑन रहती है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक ट्रांसमीटर कनेक्ट हो चुका है और दूसरा ट्रांसमीटर को लिंक करने के लिए ब्लू LED के नीचे लिंकिंग बटन को 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस कीजिए और ब्लू LED फास्ट ब्लिंक करती है। इट मीन्स ये कनेक्शन मोड में है और जैसे ही आप कनेक्शन के लिए फ़ोन पे टैप करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा। DJI Mic 2 के प्राइस की बारे में बात करूँ तो DJI Mic 2 आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्राइस में मिलता है। जैसे ये Amazon, फ्लिपकार्ट पे कुछ 39,000 का है और मैंने ये ऑर्डर किया है डिज़ाइन इन्फो एक मुंबई बेस्ड वेबसाइट है। वहाँ पर आपको कैमरा की बहुत सारी डील्स मिलती हैं। वहाँ पर मुझे DJI Mic 2 पड़ा है 34,999 का, 35,000 का। DJI Mic 2 के 2 वर्जन आते हैं, एक आता है 2 ट्रांसमीटर के साथ, एक आता है सिंगल ट्रांसमीटर के साथ। सिंगल ट्रांसमीटर वाला आपको जो ऑनलाइन जिसका प्राइस है वो है अराउंड 24,000 और जो मेरे पास है ये डुअल ट्रांसमीटर, ये है आपका 35,000 का। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपको कौन सा वाला आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ही ट्रांसमीटर से काम चल जाएगा तो फिर आप सिर्फ 24,000 रुपये ही खर्च कीजिए। ये था DJI Mic 2 के बारे में। DJI Mic 2 आपको क्यों लेना चाहिए। DJI Mic 2 में आपको मिलता है एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन जो आपने अभी सुना। सेकंड, आपको मिलती है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। थर्ड, आपको इसका बैटरी पैक जो कि
ऑलमोस्ट 18 घंटे आप चलाते हैं इसमें। 2 ट्रांसमीटर हैं तो आप उसको पूरे दिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 250 मीटर रेंज वाला टेस्ट भी करके दिखाया, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर वॉइस ब्रेक है और कहाँ पर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो में एक अच्छी वॉइस क्वालिटी हो, एक अच्छा ऑडियो क्वालिटी हो, और आप एक अलग से इंटरनल स्टोरेज मिले 16 GB का, जिसमें आप 32 बिट फ्लोट में रिकॉर्ड कर सकें और एक प्रोफेशनल अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए DJI Mic 2 में। ये मेरा एक पर्सनल रिव्यू है। मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको अपने वीडियो में एक अच्छा ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अदरवाइज़ माइक तो मार्केट में बहुत सारे हैं, सस्ते से लेके महंगे तक, लेकिन मुझे पर्सनली DJI Mic 2 अभी पसंद आया। और बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है DJI Mic 2 से रिलेटेड या DJI के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं DJI का Air 3 ड्रोन यूज़ करता हूँ, DJI Mic 2 यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास मोस्टली DJI के ही प्रोडक्ट्स रहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Vix_travel films। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे Vix Travel Films।